सर ये 2-2.5 फुट नीचे गया था हाँ सर, इसके अंदर करीब 4-4.5 फुट गया था। अभी देखिए इंस्पेक्शन हो गया है, जैसा आप सब लोगों को जानकारी है। हाँ, जैसा आप लोगों को जानकारी है, अभी इसमें डिस्ट्रेस कंडीशन है और कुछ रेमेडियल मेजर की ज़रूरत है। सर इधर देखिए। हाँ, डिस्ट्रेस कंडीशन है, रेमेडियल मेजर की ज़रूरत है। अभी क्या डिस्ट्रेस का एक्सटेंट क्या है, क्या रेमेडियल मेजर होगा, ये थोड़ा हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, थोड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन करके मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। और ये 7 मेंबर की कमेटी है, मैं इकलौता आदमी नहीं हूँ। प्रेम शंकर जी हमारे एडिशनल चीफ इंजीनियर है जो क्लाइंट साइड से है, ठीक है। तो जितने भी रिलेवेंट व्यक्ति थे, क्लाइंट और एग्जीक्यूटिव एजेंसी सारे उपलब्ध हैं। मोटा मोटी जो ब्रॉडली फीचर्स दिखे उसके मुताबिक इसमें डिस्ट्रेस कंडीशन तो है, क्योंकि अगर इतना मटेरियल एग्जिस्टिंग से बाहर निकला है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आगे नहीं निकलेगा वो, लेकिन ऐसा कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन नहीं लगती है देखने से। अब क्या सुरक्षित है सर यातायात परिवहन तो दो उनको यार। चलना सुरक्षित के लिए थोड़ा हमको मॉनिटरिंग करने के बाद ही कह पाएंगे। अभी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि डिस्ट्रेस इज़ विजिबल। तो क्या तत्काल ट्रैफिक बंद करने की आवश्यकता है क्या, या जनता उसके लिए थोड़ा इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। मैं अभी चारू मैडम से यही पूछ रहा था कि भाई जब से ये दबना शुरू हुआ, आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के इसको मॉनिटर किया क्या कि भाई और झुक रहा है कि बढ़ रहा है, भाई घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब स्टेबल हो गया, अगर बढ़ रहा है इसका मतलब अभी डिस्ट्रेस प्रोग्रेस कर रहा है। सर कहने का सेंस ये हो सकता है कि बिना टेस्ट बिना मॉनिटरिंग के कुछ भी कॉन्क्लूसिवली कहना जल्दबाजी और ज्यादती हो जाएगा, ठीक है। तो इस भुजा पे अभी ट्रैफिक बंद कर रखा है, इस पे अभी चालू कर सकते हैं क्या? देखिए क्या शुभ नाम आपका? अजय यादव। अजय जी, ट्रैफिक चालू करना नहीं करना स्थानीय प्रशासन का दायित्व, हमारा दायित्व नहीं है। मैं वही बात रिपीट करता हूँ कि डिस्ट्रेस दिख रही है, जब तक आप उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करके ये कंक्लूजन नहीं निकालते कि ये डिटेरियोरेट हो रही है या अब आगे नहीं हो रही है, कुछ भी कहना मुश्किल है। ठीक सर। ट्रैफिक चालू करना नहीं करना, ये एक बार मॉनिटरिंग करते हैं ये लोग, एक मॉनिटरिंग करना क्लाइंट का काम है या जिन्होंने बनाया उनका काम है या डिज़ाइनर का काम है, वो कॉन्ट्रैक्ट के तो जब मॉनिटरिंग करेंगे और हम देखेंगे 2-3 दिन में कुछ डिस्ट्रेस नहीं हो रहा, बारिश भी हो रही, फिर भी स्टेबल हो गया, तब हम अपना इनपुट इनको मेल पर लिख देंगे, ये अपने हिसाब से निर्णय ले लेंगे। क्या मानते हैं आप, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी काम किया गया है इस ब्रिज पे? नहीं, ये जल्दबाजी होगी ये कहना। डिज़ाइन तो मैंने देखी नहीं, मैंने तो सिर्फ सिम्टम देखे हैं। सर आपने इसी भुजा का निरीक्षण किया है या ऑल ओवर पूरे? सिर्फ इसी अप्रोच रोड का जो हमको क्लाइंट ने कहा था। तो अभी आपके कहने का अनुसार इस पर यातायात चलाना अभी संभव नहीं है? ये मैंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। आप बताएं तो। अभी वो जो यादव साहब को मैंने कहा वही मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अभी डिस्ट्रेस है, मॉनिटरिंग करेंगे और मॉनिटरिंग में ये पता लगता है कि डिस्ट्रेस एग्रेवेट यानी कि बढ़ नहीं रही है तो ये निर्णय लिया जाएगा। हमने एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जिसमें 2 लोग MNIT से थे, 2 लोग हमारे NHAI से थे, एक PWD से AC थे। एज ए स्मार्ट सिटी में चूँकि क्लाइंट हूँ तो हमारे को इनको टोटल रिपोर्ट प्रोवाइड कराने के डायरेक्शन मिले थे। आज MNIT की टीम जो लगातार कलेक्टर साहब प्रयासरत थे कि भाई पिछले 4-5 दिन में आए, पर इनकी भी अपनी कोई प्रॉब्लम्स के कारण आज इन्होंने पहली विजिट करी है। जो लोग आप जानना चाह रहे हो कि भाई ये खुलने का क्या सीन रहेगा, इसकी डिज़ाइन में कोई कमी है क्या, तो एक्चुअली इनका जो पहला सिनेरियो है वो ये देखना है, जो हमने इनको नीचे से भी दिखाया और जो हमारी प्राइमरी कमेटी में भी मैं सम्मिलित था, उसमें जो हमने इनको ऑब्जर्वेशंस दिए थे ये सबसे पहले उसको टैली कर रहे हैं। जैसे कि ये वीप होल में जो मेम्ब्रेन होते हैं प्लस इसके अंदर जो डीओ टेक्सटाइल के वो लगे हुए होते हैं, वो हमने कई होल्स में हाथ डाल के देखा तो कुछ जगह से वो डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब होने के कारण ही ये जो सिनेरियो बना है नीचे रेती का और गिट्टी के निकलने का, वो उसका मूल कारण है। क्योंकि एक बड़े भाग में वो चीज़ हुई है तो निश्चित रूप से अगर कोई एक जगह पे वैक्यूम क्रिएट होता है या वॉइड्स बनते हैं तो वो इनके लिए वो अभी ये बात कहना कि भाई हम इसको ये मेंटेनेंस करा दिया और चालू कर देंगे, क्योंकि आज भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जैसे आप नीचे देखेंगे तो
कि भाई कुछ पॉइंट्स पे से आज भी गिट्टी और रेती निकल रही है, तो ये कहना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी कि भाई अभी के अभी ये इसको चालू करने की सिफारिश कर देंगे या इसको बंद करने की सिफारिश करेंगे। ये क्या करेंगे, इसके सैंपल्स लेंगे, कई तरह की मशीनों से इसकी टेस्टिंग होगी, तब उसके बाद ही ये अपनी कोई चीज़ के जाएंगे। ये सबसे पहले जैसे किसी चीज़ को अपन प्राइमरी रिपोर्ट के रूप में देखते हैं, वो आज इन्होंने देखा है कि भाई एक्चुअली घटना क्या घटी जिसकी वजह से ये सेटलमेंट हुआ। वो इनको पूरी तरह से समझ में आ गया कि वी पोल्स में से गिट्टी और रेती निकलने के कारण ही ये समस्या हुई है कि आप किसी जगह को ठोस है और उसमें से रेती गिट्टी निकाल दोगे तो वो अपने आप पोलापन लेगी। जब वो पोलापन लेगी, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो पोलापन यहाँ हुआ है और अन्य जगह पे भी जो व्हील पोल्स हैं उनमें से भी अगर मान लो वो मिट्टी या रेती निकल रही है तो वो वहाँ भी संभव है।